बहुत दिनों पहले जब दुनिया बिल्कुल नई थी, तब एक देवी थी, कागुया ओत्सुकी। वही कागुया जिन्होंने सबसे पहले चक्रा का उपयोग किया था और फिर उसी पावर ने उसे दुनिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनके अपने ही दो बेटे हागोरोमो और हमूरा, उन्होंने अपनी मां को रोका। एक महायुद्ध हुआ, चक्रा और इमोशन का संघर्ष, और अंत में दोनों भाइयों ने चिबाकु टेंसेई का उपयोग करके कागुया को सील कर दिया चांद के अंदर। सदियां गुजर गईं और उनके सील के अंदर चिबाकु टेंसेई कमजोर होने लगा। चक्रा का इक्विलिब्रियम हिल गया और एक दिन वो सील टूट गई। एक हल्की सी दरार, एक हल्की सी आवाज, और उसी के साथ कागुया फिर से आजाद हो गई। जब कागुया ने आंखें खोलीं तो दुनिया बदल चुकी थी। जहां पहले सिर्फ चक्रा और एनर्जी थी, अब वहां नए लोग, नए देश और हिडन विलेजेस थे। उनका शरीर कमजोर था, सदियों तक बंद रहने के बाद उसकी चक्रा डिसिपेट हो गई थी। लेकिन एक बात क्लियर थी, वो वापस अपनी पावर पाएगी। और उसी रात एक और इवेंट होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। कोनोहा के आसमान पर एक अंधेरा छाया हुआ था। उस रात एक बच्चे का जन्म हुआ, नारुतो उज़ुमाकी। विलेज सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, यही बच्चा एक दिन देवियों और दानवों का चक्रा अपने अंदर रखेगा। लेकिन सब कुछ खुशियों में नहीं था। उसी वक्त ओबिटो उचिहा ने विलेज पर अटैक किया। कुरामा द नाइन टेल्स को सील से निकाल दिया। आसमान लाल था, जमीन हिल रही थी और कोनोहा एक नाइटमेयर में बदल गया। दूर से कागुया ने उस चक्रा को महसूस किया, एक प्योर और मैसिव एनर्जी, एक फेमिलियर एसेंस, 20 चक्रा। क्यों ना मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूं, उसने सोचा। आखिर उसका चक्रा तो कुरामा के जैसे ही ओरिजिन से था, डिवाइन चक्रा। वो शान से आई, हवा के बीच, बिना किसी के महसूस हुए। मिनाटो अपनी फ्लाइंग राइजन स्पीड के साथ ओबिटो को हरा चुका था। कुशिना ने कुरामा को अपनी चक्रा चेन से रोक रखा था। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक तीसरी पावर नहीं आई। एक कोल्ड ब्रीज चली और मिनाटो ने महसूस किया, एक ऐसी चक्रा जो खुद डेथ से भी बड़ी थी। उसके सामने आई कागुया ओत्सुकी, जो अपनी कमजोरी के बावजूद एक देवी जैसे लग रही थी। कुशिमा शॉक में थी, ये कौन है? मिनाटो ने समझ लिया, ये कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। और तब कागुया ने अपना हाथ बढ़ाया। कुरामा की चक्रा उस तरफ खींचने लगी। एक रोर, एक स्क्रीम, और कुरामा का चक्रा उसके अंदर समा गया। कुरामा मर गया और कागुया का पावर वापस आया। मिनाटो ने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो जानता था, अगर ये एंटिटी जिंदा चली गई तो दुनिया खत्म। एक ब्लिंक के अंदर वो उसके पीछे आया और रीपर डेथ सील एक्टिवेट कर दिया। कागुया ने समझा भी नहीं, उसका चक्रा एक बच्चे के अंदर ड्रैग हो गया, नारुतो उज़ुमाकी। और एक मोमेंट के लिए दुनिया फिर से साइलेंट हो गई। मिनाटो ने स्माइल की, एटलीस्ट मैंने अपने बेटा को बचा लिया। कुशिना उसके पास गिर गई और दोनों की चक्रास धीरे धीरे फेल होने लगी। उस रात कागुया और कुरामा दोनों सील हुए, लेकिन इस बार कुरामा के साथ एक देवी भी थी। नारुतो दुनिया का सबसे अजीब जिनचुरी की बन गया, कागुया ओत्सुकी का होस्ट। मिनाटो और कुशिना दोनों चले गए। विलेज ने सिर्फ एक बेबी देखा जिसे उन्हें समझ नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चक्रा है। और इस तरह नारुतो का बचपन वहीं से शुरू हुआ, एक अकेला बच्चा एक सील्ड गॉडेस के साथ। कागुया नारुतो के अंदर हर दिन महसूस करती रही उसका दर्द, उसके आंसू, उसका गुस्सा, उसका डिटर्मिनेशन, सब हागोरोमो की याद दिलाते थे। और उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। वो नहीं बोलती थी, बस देखती थी, और जब तक वक्त नहीं आया चुप रही। साल बीत गए। कोनोहा के लोग नारुतो को एक मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, उसके अंदर जो पावर सोई थी वो मॉन्स्टर नहीं, एक देवी थी। नारुतो ने बचपन अकेला बिताया, बिना माँ बाप, बिना दोस्त। हर दिन एक ही सवाल उसके दिल में उठता था, मैं आखिर ऐसा क्यों हूं? मुझे सब लोग क्यों नफरत करते हैं? कागुया चुप रहती। वो उसके हर दर्द को महसूस करती, लेकिन अभी बोल नहीं सकती थी। नारुतो अभी इतना मैच्योर नहीं था कि वो समझ सके कि उसके अंदर एक सेलेशियल बीइंग जी रही है।
लेकिन वक्त बदलता गया। एकेडमी से पास होने के बाद नारुतो बन गया एक गेनिन। उसका टीम 7 बना, नारुतो, सास्के और साकुरा, और उनके सेंसे काकाशी हटाके। शुरुआत में नारुतो सबसे कमजोर लगता था, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी डिटर्मिनेशन थी, एक ऐसी जो किसी भी शिनोबी में नहीं थी। और फिर आई उनकी पहली बड़ी मिशन, लैंड ऑफ वेव्स। ज़ाबुज़ा मोमोची, हिडन मिस्ट का लेजेंडरी असैसिन, एक रूथलेस किलर जिसके साथ था एक लड़का हाकू, जो अपनी क्रिस्टल आइस मिरर से नारुतो और सासुके को ट्रैप करता था। लड़ाई इंटेंस थी। हाकू ने दोनों को अपने आइस मिरर्स के अंदर बंद लिया। हर डायरेक्शन से अटैक्स, हर मूव एक मिराज जैसे। सासुके ने नारुतो के आगे खुद को रखा, अपने बॉडी से एक सेनबोन अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। वो जमीन पर गिरा और नारुतो का गुस्सा फट गया। उसने चिल्लाया, तूने उसे क्यों मारा? लेकिन उसके अंदर से कोई चक्रा इरप्ट नहीं हुआ। कुरामा तो मर चुका था। एक साइलेंस छाई और तभी एक आवाज आई, एक औरत की, शांत और डिवाइन। शांत हो जा नारुतो, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। नारुतो ने आंखें खोल के देखा। एक वाइट लाइट उसके अंदर से उभर रही थी। चक्रा का एक सुनामी उसके बॉडी में फ्लो कर गया। ज़ाबुज़ा और हाकू दोनों ने महसूस किया, ये चक्रा तो एक ह्यूमन के बस का नहीं। कागुया का वॉइस उसके माइंड में गूंज रही थी, तुम्हें दर्द नहीं सहना पड़ेगा, तुम मेरी पावर यूज करो। और एक मोमेंट में नारुतो का बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसके आईज पेल हो गए, बयाकुगान जैसे। उसके हाथ में चक्रा ब्लूम हुआ और एक मैसिव शॉकवेव से उसने हाकू के सभी मिरर्स को तोड़ दिया। एक ही पंच और हाकू अनकॉन्शियस हो गया। ज़ाबुज़ा ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर आ गया था, ये बच्चा क्या है? मिशन कंप्लीट हुआ। टीम 7 ने अपनी पहली रियल विक्ट्री हासिल की। वापस कोनोहा जाते हुए नारुतो चुप था। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें बचाऊंगी? किसने बोला था? क्यों उसे लगा कि यह आवाज उसके अंदर से ही आई है? कागुया अभी भी साइलेंट थी। वो जानती थी कि अभी सच बताने का समय नहीं। टाइम स्किप। द चुनिन एग्जाम्स। कोनोहा में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों थे। हर गेनिन अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए रेडी था। टीम 7 भी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और टीम वर्क इंप्रूव किया था। फॉरेस्ट ऑफ डेथ, एक नाइटमेयर जैसा एग्जाम स्टेज। वहां उनका सामना हुआ एक ऐसे एनिमी से जो पूरा शिनोबी वर्ल्ड बदलने वाला था, ओरुचिमारू। ओरुचिमारू ने सासुके पर अटैक किया और उसके गले पर लगा दिया कर्स्ड सील। ये देखा और नारुतो का ब्लड बॉयल होने लगा। फिर से वही फीलिंग, वही चक्रा स्टर होने लगा और कागुया का वॉइस एक बार फिर से सुनाई दिया, उन्हें छोड़ो नहीं नारुतो, तुम मेरे बेटा जैसे हो। तुम्हें किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई तुम्हारे अपनों को दर्द दे तो उसे रोकना तुम्हारा फर्ज है। नारुतो के हाथ से एक वाइट ग्लो निकला और उस ग्लो से एक बोन प्रोट्रूड हुआ, एग्जैक्टली कागुया के शिकोत्सुमाक्यू टेक्निक जैसे। ओरुचिमारू समझ भी नहीं पाया, एक ब्लिंक के अंदर उसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगा। एक फ्लैश, एक स्क्रीम और ओरुचिमारू मर गया। काकाशी शॉक्ड था, साकुरा फ्रोजन और नारुतो खुद डर गया। ये मैंने क्या कर दिया? उस दिन के बाद नारुतो को समझ आया कि उसके अंदर कोई और भी है, एक ऐसी पावर जो सिर्फ चक्रा नहीं बल्कि क्रिएशन इटसेल्फ को कंट्रोल करती है। चुनिन टूर्नामेंट में नारुतो ने यह पावर दोबारा यूज किया, लेकिन इस बार कंट्रोल के साथ। उसने किसी को मारा नहीं, सिर्फ हराया, और उसके चक्रा से सबको समझ आ गया कि यह कोई ऑर्डिनरी निंजा नहीं है। ओरुचिमारू के मरने के बाद कोनोहा पे अटैक कभी हुआ ही नहीं। सासुके और नारुतो दोनों सेफ रहे और फाइनल बैटल आई, नारुतो वर्सेस गारा। गारा ने अपना कंट्रोल खो दिया और शुकाकू पूरी तरह से बाहर आ गया। नारुतो ने अपने हाथ से शुकाकू का चक्रा फील किया, फिर एक इंस्टिंक्टिव मूव, उसने हाथ बढ़ाया और चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया। शुकाकू कोलैप्स हो गया। गारा जमीन पर गिरा, हार चुका था। उस दिन नारुतो ने अपने अंदर एक और एबिलिटी पाई, चक्रा एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल कागुया जैसे। नारुतो बना अपनी जनरेशन का पहला चुनिन। पूरे विलेज ने उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट की, लेकिन उसके अंदर अब भी एक सवाल था कि मैं हूं कौन? चुनिन एग्जाम्स के बाद नारुतो की लाइफ बिल्कुल बदल गई। अब उसके अंदर एक पीस थी, लेकिन साथ ही एक हेवी कंफ्यूजन भी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पावर जो उसने यूज की वो अंदर से आई या बाहर से। लेकिन एक बात क्लियर थी कि अब नारुतो एक ऑर्डिनरी निंजा नहीं रहा। एक दिन होकागे टावर के बाहर एक आदमी उससे मिलता है, व्हाइट हेयर, रेड लाइंस ऑन फेस, एक गूफी स्माइल के साथ। जिराया, द टोड सेज। तुम ही हो नारुतो उजुमाकी? नारुतो ने बोला, हाँ मैं ही हूं, तुम कौन हो? जिराया हंसा, मैं हूं तो काफी फेमस आदमी और तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। नारुतो के लिए यह सब एक जोक लग रहा था, पर जब जिराया ने सिर्फ एक फिंगर से एक ह्यूज क्रेटर बना दिया, नारुतो ने तुरंत रिस्पेक्ट से हाथ जोड़ लिया। आप मेरा ट्रेनिंग करवाओ। ट्रेनिंग शुरू हुई और जिराया ने पहला मूव सिखाया, रासेंगान, वो लेजेंडरी टेक्निक जो मिनाटो ने बनाई थी। नारुतो एक्साइटेड था। रासेंगान? हाँ, मैं तो एक दिन इससे भी बड़ा कुछ बनाऊंगा। जिराया ने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक परफेक्ट चक्रा रोटेशन, एक कंट्रोल्ड स्फीयर जो रॉक को पाउडर बनाते। नारुतो ने ट्राई किया और जिराया एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फेल करेगा, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में नारुतो ने चक्रा को इतना स्टेबलाइज कर लिया कि ग्राउंड पे एक शॉकवेव फट गया। जिराया की आंखों में डिसबिलीफ था। ये बच्चा चक्रा का प्रोडिजी है, ये तो मिनाटो से भी आगे जा सकता है। लेकिन जिराया ने कुछ और भी नोटिस किया। नारुतो के अंदर एक और एनर्जी थी, नॉर्मल चक्रा से अलग, एक डिवाइन रेजोनेंस। कभी कभी जब नारुतो प्रैक्टिस करता, उसके आसपास हवा हैवी हो जाती और जमीन पर स्ट्रेंज ब्लैक मार्किंग्स दिखते। जिराया ने पूछा, तुमने कुछ अलग महसूस किया? नारुतो ने बोला, कभी कभी मुझे कोई आवाज सुनाई देती है, एक पीसफुल सी, जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा हो। जिराया ने सोचा, कुरामा तो मर चुका है, तो फिर ये आवाज कौन है? उसने कुछ नहीं बोला, बस दिल में लिख लिया, ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। 3 साल तक नारुतो ने जिराया के साथ ट्रेनिंग की। उसने अपनी चक्रा कंट्रोल परफेक्ट की और सब 5 एलिमेंटल रिलीजेस सीख लिए, फायर, विंड, वाटर, अर्थ और लाइटनिंग। उसके मूव्स अब इनसेनली पावरफुल हो चुके थे। फिर एक दिन जिराया ने उसे माउंट म्योबोकू ले गया, जहां सेज मोड सीखना होता है। टोड्स शॉक्ड थे। नारुतो ने इतनी तेजी से नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब की कि उन्होंने कहा, इट्स लाइक नेचर इटसेल्फ वेलकम्स हिम। कागुया अंदर से स्माइल कर रही थी। उसने महसूस किया कि नारुतो का चक्रा अब हागोरोमो जैसा हो गया है, एक डिवाइन ऑरा के साथ। जिराया एक दिन मेडिटेशन करते हुए उससे बोलता है, नारुतो, एक दिन आएगा जब दुनिया तुम पर डिपेंड करेगी, लेकिन उस दिन अपने दिल की आवाज सुनना। नारुतो ने आंखें बंद की और बोला, सेंसे, मुझे लगता है मेरे दिल में कोई और भी है जो मुझे गाइड करता है। जिराया ने हंसा, तो शायद वही तुम्हारा असली गुरु है नारुतो। तभी दुनिया में एक और शैडो चल रही थी, आकात्सुकी। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, टेल्ड बीस्ट्स को कैप्चर करना। लेकिन नारुतो अब जिनचुरी नहीं था, कुरामा तो मर चुका था, इसलिए आकात्सुकी ने कोनोहा को इग्नोर कर दिया। लेकिन टाइम के साथ पेन ने बाकी सब बीस्ट्स पकड़ लिए और जब कुरामा रीइंकार्नेट हुआ, पेन ने उसे भी ढूंढकर कैप्चर कर लिया। अब सब टेल्ड बीस्ट्स आकात्सुकी के पास थे और उन्होंने अपना फाइनल प्लान एक्टिवेट कर दिया, इनफाइनाइट त्सुकुयोली। नेशंस एक हो गए, कोनोहा, सुना, किरी, कुमो और ईवा। सबने मिलकर अनाउंस किया, द 4th ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस। कागुया अंदर से साइलेंट थी। वो महसूस कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और नारुतो के अंदर एक अनईजीनेस थी, जैसे उसके चकला को कोई बुला रहा हो, दूर से, बहुत दूर से। इस वॉर के बीच ओबितो ने नागातो को मार दिया और उसका रिन्नेगन ले लिया, लेकिन जब उसने 10 टेल्स का जिंचुरेकी बनने की कोशिश की, कुछ गलत हो गया। उसके शरीर में ब्लैक रॉड्स घुस गए और उसके सामने खड़ा था एडो मादारा यूचिहा। जेट्सू के मैनिपुलेशन से ओबितो ने मजबूरी में रिन ने रीबर्थ यूज किया और मादारा फिर से जिंदा हो गया। मादारा ने दोनों रिन्नेगन रिकवर कर लिए। उसने 10 टेल्स अब्सॉर्ब किया और बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल शिनोबी। मादारा ने इनफाइनाइट सुकुयोमी एक्टिवेट करने की कोशिश की। शिनोबी अलायंस पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। नारुतो भी बैटलफील्ड पर आया, जिराया के टीचिंग्स और सेज मोड के साथ। उसने फुल पावर से अटैक किया, लेकिन मादारा ने उसे ब्रूटली हरा दिया। नारुतो जमीन पर पड़ा था, उसके चक्रा खत्म, हार्ट बीट स्लो,
लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, शांत, प्योर और दर्द से भरी। तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकते नारुतो। मैं हूं कागुया। नारुतो ने आंखें बंद की और एक डिवाइन प्लेन में आया। वहां उसके सामने थी एक रोशनी और उस रोशनी से निकला एक शक्ल, कागुया ओत्सुत्सुकी। वो बोली, मैं वो नहीं रही जो पहले थी। मैंने तुम्हारे सारे दुख महसूस किए हैं। तुम मुझे याद दिलाते हो मेरे बेटे हगोरुमो की। तुम वो इंसान हो जो चक्रा को समझता है, ना कि उसे अपने कंट्रोल में करता है। नारुतो ने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? कागुया ने हाथ बढ़ाया। मैं चाहती हूं कि तुम वो बनो जो मैं कभी नहीं बन पाई, एक ऐसा देवता जो इंसानियत के लिए लड़ता है। नारुतो ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों की चक्रास एक हो गईं। नारुतो का शरीर जगमगाने लगा। उसके आंखों में ऋण शारिंगान ग्लो कर रहे थे। उसके पीछे एक डिवाइन पैटर्न, जैसे स्पेस टाइम खुद हिल गया हो। उसके वुंड्स वैनिश हो गए। नारुतो अब कागुया प्लस ह्यूमन हाइब्रिड बन चुका था, एक ऐसा बीइंग जिसमें डिविनिटी और कंपैशन दोनों थे। बैटलफील्ड पर वो वापस आया। मदारा शॉक में था। ये चक्रा, ये तो मेरी समझ से परे है। नारुतो ने अपना हाथ उठाया और एक सिंगल मूव से मदारा का 10 टेल्स फॉर्म तोड़ दिया। उसने इन्फानाइट चुकुयुमी को कैंसिल कर दिया और सबको रियलिटी में वापस लाया। पूरा निंजा वर्ल्ड उसके सामने था। एक साइलेंस और फिर एक रोर ऑफ विक्ट्री। नारुतो उजुमाकी ने दुनिया बचा ली थी। सालों बाद नारुतो होकागे बना। उसने अपना परिवार बनाया, हिनाता, बोरुतो, हिमावरी। लेकिन कागुया अब भी उसके अंदर थी, गाइडिंग हिम साइलेंटली, जैसे एक मां अपने बच्चे को देखती है। उनका कनेक्शन अब डिवाइन से ज्यादा इमोशनल था। और जब भी कोई नई थ्रेट आती, नारुतो और कागुया दोनों मिलकर लड़ते। एक इंसान और एक देवी, दोनों ने मिलकर दुनिया को संभाला। और इसी तरह एक नई दास्तान लिखी गई, द टेल ऑफ नारुतो ओत्सुत्सुकी, द गॉड ऑफ शिनोबी।